नमस्कार। चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात करेंगे उन साहसी महिलाओं की जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में कहीं खोसी गई हैं। तो इतिहास के इन अनकहे अध्यायों को एक साथ खोलते हैं और उन वीरांगनाओं को जानते हैं जिन्होंने भारत के भाग्य को आकार दिया। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना। ज्यादातर लोगों को रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो याद रहता है, लेकिन उनके अलावा कितनी और महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हम जानते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही गुमनाम वीरांगनाओं की कहानियों पर से पर्दा उठाएंगे। तो ये जो हमारी आज की पूरी पड़ताल है, ये असल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर जारी की गई एक बहुत ही खास चित्रात्मक पुस्तक पर आधारित है, जिसे अमर चित्रकथा के सहयोग से बनाया गया है। इसमें 75 ऐसी ही वीरांगनाओं की गाथा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उन आवाज़ों का एक कलेक्शन है जिन्हें लंबे समय तक चुप करा दिया गया था। आज़ादी की लड़ाई, पता है, 1857 से बहुत बहुत पहले शुरू हो गई थी और इसकी बागडोर संभाली थी कुछ बहुत ही निडर रानियों ने, जिन्होंने विदेशी ताकतों को सबसे पहले चुनौती दी थी। जरा सोचिए इस बारे में। 16वीं शताब्दी में उल्लाल की रानी अब्बक्का थीं, जिन्होंने पुर्तगालियों को समुद्री लड़ाइयों में एक नहीं कई बार हराया। और फिर 18वीं शताब्दी में थीं शिवगंगा की वेलु नाचियार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थीं। मतलब ये दिखाता है कि ये जो विद्रोह की भावना थी ना, वो कितनी पुरानी और कितनी गहरी थी। लेकिन बहादुरी सिर्फ महलों तक ही सीमित नहीं थी। असली लड़ाई तो जमीनी स्तर पर लड़ी जा रही थी, उन आम महिलाओं के दम पर जो क्रांति की मशाल जला रही थी। तो आखिर कौन थी वो? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन वीरांगनाओं को देखते हैं जो सीधी कार्रवाई, रणनीति और हिम्मत का प्रतीक बन गई। ये थी क्रांति की असली मशालें। और देखिए, इनकी भूमिकाएं कितनी अलग अलग थीं। एक तरफ है झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की स्ट्रेटेजिक एडवाइजर थी। दूसरी तरफ दुर्गावती देवी को देखिए, जिन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और फिर उषा मेहता, जिन्होंने एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर सूचना की ताकत दिखाई। ये साहस के अलग अलग रूप थे जो हर मोर्चे पर दिख रहे थे। और ये बात हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंदूक और तलवार से नहीं, बल्कि विचारों से, पॉलिसीज से भी लड़ी जा रही थी। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी था। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अपनी कलम से, अपनी आवाज से और अपनी पॉलिटिकल समझ से भारत के भविष्य की नींव रखी। ये थीं बदलाव की असली आवाजें। और ये स्लाइड तो एकदम साफ साफ दिखाती है कि महिलाएं हर मोर्चे पर, हर फील्ड में थीं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी कविताओं ने हजारों लोगों में क्रांति की आग भर दी। फिर दुर्गाबाई देशमुख, जिन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के हक की आवाज उठाई। और सुचेता कृपलानी, जो आज़ाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मतलब ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स नहीं की, ये तो नए भारत की आर्किटेक्ट थीं, उसकी निर्माता थीं। अब इन सभी कहानियों का एक सिरा बलिदान और विरासत से जुड़ता है। आखिर इन महिलाओं को याद रखना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस बात को समझते हैं। आज़ादी की जो कीमत चुकाई गई, वो सिर्फ कुछ गिने चुने मशहूर लोगों ने नहीं, बल्कि हर उम्र और हर तबके के लोगों ने अपने बलिदान से चुकाई। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। 12 सिर्फ एक नंबर है ना, लेकिन इस एक नंबर के पीछे एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी छिपी है। ये उम्र थी टिलेश्वरी बरुआ की, असम की रहने वाली महज 12 साल की एक लड़की। जरा सोचकर देखिए, एक बच्ची जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रही थी और शहीद हो गई। ये आज़ादी के लिए दिया गया वो सर्वोच्च बलिदान था जो हमारे सबसे कम उम्र के नायकों में से एक ने दिया। और इन महिलाओं का सम्मान देश के बड़े बड़े नेता भी करते थे। खुद महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन को त्रावणकोर की झांसी रानी कहा था। यह दिखाता है कि उनका साहस और उनकी लीडरशिप कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, इन अनसुनी कहानियों को जानना आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास को दोहराना नहीं है, ये इस बात को समझना है कि हिम्मत, बलिदान और लीडरशिप ये किसी लिंग, उम्र या पद पर निर्भर नहीं करते।
ये विरासत हमें याद दिलाती है कि हर एक आवाज़ की कीमत होती है और हर एक कोशिश इतिहास बदलने का दम रखती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।